बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2022 हल सहित कक्षा 10 का मॉडल पेपर फर्स्ट माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 संस्कृत। अधोलिखित प्रश्नानाम उचित विकल्प चुनित है। नीचे लिखे प्रश्नों का उचित विकल्प चुनो। बहुर्बलवती सदा इति पाठे कस्मात् ग्रंथात् समुद्गृत संकलित है। बहुर्बलवती यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? सुख समतते। विचित्र साक्षी पाठ केन विरचितम। विचित्र साक्षी पाठ किसके द्वारा विरचित है? ओम प्रकाश ठाकुर। कृषकाय के आसीत, कृषकाय कौन था? अभियुक्त। कै वातावरणम कर्कश ध्वनि नाम आकुली करोति। कौन किसका वातावरण कर्कश ध्वनि से व्याकुल कर रहा था? कोई के। वृषवे कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया? भूमौ, पृथ्वी पर। कुशलभौ कम उपसरते प्रणमते। कुशलभ किसके पास बैठ करके प्रणाम किया? रामे पास जाकर प्रणाम किया। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते थे। परम आरोग्य किससे उपजता है या परम आरोग्य किससे हो सकते हैं? व्यायाम करने से। उदय समय अस्त समय के रक्ते भवती। उदय के समय अस्त होने के समय कौन लाल होता है? सूर्य। गुणम किम वेति। गुणम गुणम वेति। सूची पर्यावरण पाठानुसारेण केशाम माला रमणीय। सूची पर्यावरण पाठ के अनुसार कैसी माला रमणीय है? ललित लता नाम। अनृतम शब्द से अर्थम अस्ति। अनृतम शब्द का अर्थ है असत्यम। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणति मुंचती। माता सुरभि ने क्या अश्रुणि मुंचती क्या आने से उनके आंखों में आंसू आ गए? पुत्र दयनीय दृष्टि, पुत्र की दयनीय दशा को देखकर। समुचित विभक्तिम प्रयोगेन रिक्त स्थानम पूरितम। अरे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे इसमें आ गया विभक्ति लगानी है पितृ शब्द की, सह आ गया तो सह आ गया तो सह में पितृ शब्द की विभक्ति अर्थात ऋकारांत तो उसकी आपको देखनी पड़ेगी। पितृ शब्द की अर्थात तृतीय की ये होगी। पिता पितरौ पितरः पहली होगी। पितरम पितरौ पितृन दूसरी। पित्रा पित्राभ्याम पितृभि तो ये एक वचन होगी पित्रा अर्थात पित्रा सह। मोहने कान नेत्र अर्थात नेत्र में ए है तो इसमें किसकी तरह रूप बनेंगे? राम की तरह अर्थात राम की तरह। नेत्रेन नेत्राभ्याम नेत्र ही हो जाएगा। तृतीय ये होगी नेत्रेन हो जाएगा अर्थात नेत्रेन नेत्रेन कान से। ये ध्यान रखनी है आपको। सह समम साकम सार्धम में तृतीया और नेत्रेन काने पादेन खंजे अर्थात अंग विकार के लिए तृतीय आएगी। कोष्टकेशु शब्द से समुचित रूप प्रयोगेन रिक्त स्थानम पूर्यत। कोष्टक शब्द में उचित रूप प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे अस्मद है, अस्मद का हमको कोष्टक में मोदकम रोचते अच्छा लगना देना और नमस्कार अर्थात हमें इसके लिए अच्छा लगना देना नमस्कार में चतुर्थी विभक्ति लगती है तो अस्मद के चतुर्थी का रूप हमारा कैसा होगा? ये जैसे अहम आवाम वयम ये अस्मद के रूप हैं। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि मय्यम। मय्यम अर्थात एक वचन हो गया। कैसा हो गया? मय्यम। ये हमको इससे पता चलता रोजते अर्थात अच्छा लगना देना नमस्कार से। सह समम साकम सार्धम से तृतीया, अभितय परितय बिना के योग में द्वितीय। इस प्रकार से इन विभक्तियों को याद रखना होगा। कालिदास है श्रेष्ठ है, इसमें श्रेष्ठ है कौन सा आ गया? अर्थात श्रेष्ठ और इसके लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब श्रेष्ठ कवि, कवि में कौन सी मात्रा है? छोटी की। छोटी की मात्रा है तो हमको छोटी की वजह से इकारांत पुल्लिंग का, क्यों कभी पुल्लिंग के लिए लगता है तो इसका रूप वैसे ही चलेगा जैसे मुनि का अर्थात
तृतीया कविना, कविना कवि, कविनाभ्याम कवि भी हो जाएगा। अर्थात इसका क्या हो गया, अपने को श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ की वजह सप्तमी चाहिए, तो ये हो जाएगा मुनौ मुनिव मुनिषु, अर्थात कविषु हो गया हमारा, कविषु। कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्माणम वाक्पूरम पूरित। कोष्टक में दिए गए प्रकृति प्रत्य को पद निर्माण करके वाक्य पूरा कीजिए। ग्रामे प्लस सत्री, तो क्या हो जाएगा, सत्री लगने से न लग जाएगा, गच्छन हो जाएगा, ये गच्छन लिख दिया। चपल प्लस त्वम, इसमें खाली त्वे लगेगा, त्वम ऊपर, च पहले त्वम, त्वम का त्वे लगेगा। अब ये हमको दिया हुआ है, अर्थात अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा एतद् धारिते प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणि लिखित। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़ करके इसमें दिए गए प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अद्य औद्योगिक विकासात् नगराणाम विकास च जायते पर्यावरणम प्रदूषितम। अद्य आज औद्योगिक विकासात्, औद्योगिक विकास से, नगराणाम विकास च और नगरों के विकास से, जायते हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषितम पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। औद्योगिक विकास और नगरों के विकास से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अतः अद्य नागरिकानां कर्तव्यम अस्ति, अतः इसलिए आज नागरिकों का कर्तव्य, यदि वयम पर्यावरणम संरक्षणार्थं प्रयत्न कुर्म, यदि हम सब पर्यावरण की संरक्षण के लिए प्रयत्न करेंगे, तत्कृते वयम स्वच्छता च धारयाम, तभी हम सब स्वच्छता धारण कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने महोदयस्यापि स्वच्छता उपरि विशेष आग्रह आसीत्, महात्मा गांधी महोदय का भी स्वच्छता के ऊपर विशेष आग्रह था। सांप्रतिम सर्वकारेण, सभी सरकारें स्वच्छ भारत अभियानम प्रचालिता, स्वच्छ भारत अभियान चलाए। तस्य उद्देश्यमपि पर्यावरणस्य संरक्षणम अस्ति, तस्य उनका उद्देश्य अपि मन भी, उनका उद्देश्य भी पर्यावरण का संरक्षण ही है। एवमेव नदी तडाग वापिनां जलस्य स्वच्छताया प्रेमणा वयम नमामि गंगेति अभियानेन ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। इसमें ही नदी, तालाब, बावड़ी के जल स्वच्छता और प्रेम का हम सभी ने नमामि गंगे इस अभियान को भी ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, ग्रहण किया है। अस गद्यांश जो उपयुक्त शीर्षक लिखो, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो गया, अर्थात ये पर्यावरण संबंधी बात है, तो पर्यावरण संरक्षण हो गया। पर्यावरण से प्रदूषण कस्मात् जायते, किससे हो रहा है, पर्यावरण औद्योगिक निगारे से प्रदूषित हो रहा है। जैसे कि ये अपनी पहले की लाइन हो गई। सर्वकारेण किम अभियानम प्रचलिता, सांप्रतम सरकारेण स्वच्छता, अर्थात यहाँ से स्वच्छता अभियानम प्रचलिता, ये हो गया किसका, तीसरे का। फिर है स्वच्छता प्रेमणा केन ग्रहीतुं शक्यवते, इनका स्वच्छता प्रेरणा केन ग्रहीतुं शक्यते, स्वच्छता की प्रेरणा किससे ग्रहण की, स्वच्छता प्रेरणा नमामि गंगे इति अभियानेन ग्रहीतुं, नमामि गंगे से ग्रहण की। वयम पर्यावरण संरक्षण प्रयत्न कुरु, अत्र कुर्म इति क्रियापद से कर्तृपदम लिखतु, कर्ता पदम कौन है, वयम। स्वच्छ भारतम इत्यानोपदयो विशेषण पदम स्वच्छ, तस्योपरि उद्देश्यम, अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्य स्थाने प्रयुक्तम, तस्योपरि, अर्थात इसे 8वें में दिया है सांप्रतम, सांप्रतम माने
स्वच्छता अभियानम। अधुना इति पद से पर्यायवाची शब्द सांप्रतम हो गया। वापी इति पद से हिंदी अर्थ वापी माने भावड़ी। धारेतमिति पदे दारिया में लकार पुरुष वचन लिख। दारिया में उत्तम पुरुष का बहुवचन। लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत माध्यम लिखित। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत माध्यम से लिखिए। कवि कुत्र संरक्षणम कर्तुम इच्छति, कुत्र की जगह लगा दो। कवि ग्रामांते एकांतर कातरे संचरण कर्तुम इच्छति, गांव से एकांत में संचरण करने की इच्छा रखता है। कियता बलेन, कियता मन किस बल से व्यायाम कर्तव्य। अर्ध बलेन आधे बल से करना चाहिए। सौहार्द प्रकृति शोभा अस्मिन नाटके कति पात्राणी, अर्थात सौहार्द प्रकृति शोभा, इसमें इस नाटक में कति मान कितने पात्र हैं। 10 पात्राणी। कितने? 10 पात्राणी लिख दो यहाँ। और सब वही है। अस्मिन नाटके विविध पशुपक्षी ने 10 नाट्यानि, या सौहार्द प्रकृति शोभा अस्मिन नाटके 10 पात्राणि सन्ति। निर्धन जलम कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन जन है भूरी परिश्रम से, किसे? भूरी परिश्रम से, बहुत मेहनत करके ही धन उपार्जित करते हैं। खंड में अधोलिखित पदयों संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामानि लिखित। नीचे लिखे पदों के संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। जैसे प्रकृति रेव, ये इसमें अर्थात प्रकृति ही प्लस एव हो गया, अर्थात इसे विसर्ग बन गया तो ये विसर्ग रुत्व संधि है, क्योंकि रे का विसर्ग बनाया। सडानन, तो इसमें जसत्व संधि होगी, अर्थात टेठ है डे, जसत्व इसे बन गया। अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा संधि नामानि लिखित। नीचे लिखे पदों का संधि करके संधि का नाम लिखो। रामश्च, इसका से बन गया, रामश्च सचुत हो गई क्योंकि से बन गया। सदकार है ते थे दे, सत्कार हो गया इसका, चतर्व संधि होगी। अधोलिखित रेखांकित पदयो सब समस्त पदानाम विग्रह कृत्वा समासस्य नामानि लिखित। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों का समस्त पद इनका विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जिस समेश रमेशे प्रतिवारम प्रयासम करोति, प्रतिवार का बारम प्रति अव्ययी भाव हो गया। कृष्ण का के इसमें विशेषण है और ये इसका विशेष है, तो कृष्ण का के कर्मधारी हो गया। कर्मधारी की परिभाषा होगी जिसमें विशेषण और विशेष होते हैं, और इसमें अव्ययी भाव में एक शब्द अव्यय होता है। अधोलिख रेखांकित पदयो विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामापि लिखते हैं। नीचे लिखे गए रेखांकित पद में विग्रह पद का समास करके समास का नाम लिखिए। जैसे शिवे केशवे, शिव केशव है, शिवी और केशवी, शिव और केशव अर्थात दोनों बराबर की पार्टी हैं, इसलिए द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की ये जब दोनों की बराबर के हों, जैसे माता पिता, राम मोहन, ये और शय का लोप होता है। नीलानी कमलानी, इसमें कर्मधार होगा क्योंकि विशेषण और विशेष है। नीलानी हो गया विशेषण, कमलानी हो गया विशेष हो गया। अधोलिखित पदयो उपसर्ग शब्दम से पृथकम कृत्वा लिखित। नीचे लिखे गए पदों का उपसर्ग करके पृथक करके उनका लिखिए। अवगुण, अब प्लस गुण हो गया। दुर्भाग्यम, दुर प्लस भाग्यम। मंजूषाम प्रदत्ते अव्यय पदे रिक्ति स्थानम पूरितम लिखितम। अव्यय पदों में जैसे समस्य सदुत्करणीयम, अर्थात सदा हमेशा समय से सदुपयोग करें, हमेशा समय का सदुपयोग कीजिए। भूपि कंपिते समय, बही माने बाहर, भूमि कांपने के समय या जब भूकंप आ जाए तो हमें मकान से बाहर निकल जाना चाहिए। अधोलिख संख्यावाची शब्दों संस्कृत शब्दे लिखत। संख्या में लिखना है, जैसे 140, चत्वारिशद 40 हो गया, एक चत्वार्षि अधिकम शतकम, अर्थात शतक से अधिक 40 है। 2021 एक विंशत्याधिकम, एक विंशत्याधिकम द्वादश,
एक विंश माने 21 अधिक हैं द्विशतम 2 शताब्दी से। अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदम आग्रह्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों को प्रश्न निर्माण कीजिए। अब जो चौरस है तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? कस्य। अर्थात आपको इसमें आपको के कऊ के रूप हैं वो याद होने चाहिए, नहीं है तो आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे से आ गया तो के रूप लगा दो, अर्थात जैसे ये ना के कऊ के कम कऊ कान केन का बिम कई कस्मई का बिम के कस्मात का बिम के कस्य, अर्थात ये कस्य पाद ध्वनि नाम अतिथि प्रबुद्ध है। किसकी पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया? अब इसमें देखो पक्षी नाम कौन सी होगी? रामाणाम। षष्ठी का बहुवचन तो यहाँ केसाम आ गया। षष्ठी का बहुवचन केसाम, अर्थात षष्ठी का बहुवचन केसाम। ये अपने के रूप इनको प्रश्न निर्माण के लिए जरूरी है। जैसे इंग्लिश में होता है एक अच्छा फ्रेमिंग क्वेश्चन में होता है उस टाइप से। अधोलिखित श्लोक से अन्वय करो। नीचे इस श्लोक का अन्वय करना है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिदम अर्थम अश्वम चेद दावने वीरे भारस्य बहन करे। अन्वय हो गया। जैसे अर्थ करोगे विचित्र संसारे खलु, विचित्र संसारे खलु, अच्छा विचित्र संसार में निश्चय ही किंचित निरर्थकम नास्ति, अर्थात किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वे चेते, अश्वे चेते धावने वीरे भारसस्य बहने, बार बहने खरे अस्ति, खरे से। जैसे कि अश्वे चेते धावने वीरे, घोड़ा धावने में वीर है, दौड़ने में वीर है, तो भारत से बहने, भार को ढोने में गधा वीर है। कहने का मतलब है कि अपनी अपनी उसका है। विचित्र संसार में कोई विचित्र नहीं है। जैसे कि घोड़ा दौड़ने में तेज है तो गधा भार ढोने में भारी है। अधोलिखित वाक्यों शुद्ध कृत्वा लिखित, इनको शुद्ध करके लिखें। अलम विवादेन, क्योंकि विवाद में तृतीया होती है। अलम विवादेन ग्रामस्य परितय, परितय के योग ग्रामस्य परितय जलम अस्ति, अर्थात इसमें द्वितीय होती है। परितय अभितय इनके योग में। अलम विवादेन अर्थात अलम के योग में तृतीय होती है। स्वपाठ से पुस्तका श्लोकम द्वयम संस्कृत भाषायाम लिखित। आपको संस्कृत भाषा से 2 श्लोक 3 श्लोक रट लेने। अभी से प्रैक्टिस कर लें, जो भी आपको इजी लगे उनको रट लें, जिससे कि ये अपने को 2 नंबर पक्के हों। 2 और 2 4, 2 श्लोकों के 4 होंगे। ये यहाँ पर दिए हुए हैं। हृदय स्थानाम अस्ति तो वायुर्यदा वाक्यम पद्यते, ये 2 श्लोक हैं वो आपको रटने। विचित्र साक्षी, इसी कथायाम सारम हिंदी भाषा में सार आएगा। 2 गद्य का और पद्य का। तो गद्य का है ये है, अब बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न है बोर्ड के द्वारा बनाए गए वाक्य हैं, वो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप बोर्ड में आ सकते हैं, इसलिए याद करें। उत्तम पाठ का सार है। जैसे विचित्र साक्षी नामक पाठ में वर्णित कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति एक बार अपने बीमार पुत्र से मिलने के लिए धनाभाव के कारण पैदल ही चल दिया। रात के समय वह पास में ही स्थित गांव में किसी गृहस्थी के घर में रुक गया। दुर्भाग्य से उसी रात को उस घर में कोई चोर अंदर घुस गया तथा एक संदूक को लेकर चला गया। उसके पैरों की आवाज़ से वह अतिथि जाग गया। उस चोर का पीछा करते हुए पकड़ लिया गया। उसके पैरों की आवाज़ से वह अतिथि जाग गया, किंतु वह चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वालों ने भी वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे भला बुरा कहने लगे। यद्यपि गांव का चौकीदार ही चोर था, किंतु उसकी चालाकी से सिपाही ने भी उस अतिथि को ही चोर बताकर जेल में डाल दिया। अगले दिन न्यायालय में उन दोनों से न्यायाधीश ने संपूर्ण विवरण सुना।
न्यायाधीश ने उसकी सारी बातें सुनकर उस अतिथि को निर्दोष तथा चौकीदार को चोर माना, किंतु प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं कर सका। तभी न्यायाधीश ने एक विचित्र युक्ति का सहारा लेकर गांव के बाहर सड़क के किनारे पड़े हुए एक व्यक्ति के शव को न्यायालय में लाने हेतु उन दोनों को आदेश दिया। आदेशानुसार सब लाते समय मार्ग में जब सबके बाहर से पीड़ित होकर वे अतिथि अभियुक्त चिल्लाने लगा, तब उस असली चोर ने, चौकीदार ने कहा कि तुमने मुझे चोरी से रोका था, अब उसका फल भोगोगे। तुम्हें चोरी के आरोप में 3 वर्ष की सजा होगी। न्यायालय में सद लाने के बाद न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों की घटना के विषय में पूछा। जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगा, तभी उस सब ने अपने दुपट्टे को हटाकर न्यायाधीश को मार्ग में चौकीदार द्वारा कही गई बातों को सुना दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर उस निर्धन व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। ये अपना इस प्रकार से गद्य का हिंदी अनुवाद आएगा। आपको उसको गद्यों को इनको याद कर लें, क्योंकि 2 नंबर का ये भी आएगा। पाठ्य पुस्तकात गद्य पद्यांश से संस्कृत भावार्थम लिखम, संस्कृत में भावार्थ लिखना है, संस्कृत में ही लिखना है। शरीरा सज्जनम कर्म व्यास संगीतम तत्कर्ता सुखम देहि विमुद्यम समझ्यतम। इसमें कहा गया है कि अब आपको छोटे छोटे वाक्यों से संस्कृत बनानी है। इसमें कहा गया है कि अर्थात व्यायाम करते समय शरीर का जब थक जाए तो उसको सुख देने के लिए उसकी मालिश करनी चाहिए। जैसे इसमें दिया है ना, व्यायाम से महत्व प्रतिपादन, व्यायाम का महत्व प्रतिपादित किया गया है। कथितम यत्, कहा गया है कि शारीरिक परिश्रमात उत्पन्न कर्म व्यायाम, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म ही व्यायाम है। इति नाम कथ्यते, इस नाम से व्यायाम कहा जाता है। व्यायाम कृत्वा सुखेन शरीरम, व्यायाम करके सुख से शरीर को सर्वत्र मर्दनम तेल लेपनम करणीयम, अर्थात तेल की मालिश करनी चाहिए। इस प्रकार से इन दोनों में से एक का आपने संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों में पहले उसका अर्थ कर लो, फिर उसे छोटे हिंदी वाक्यों का उनका अर्थ कर देना चाहिए। अधोलिखित गद्यांश से सह प्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद करो। नीचे लिखे गए गद्यांश का सह प्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करो। जैसे इसमें अस्ति देवलाक्यो ग्रामे, अर्थात देवलाक ग्राम है, तत् राज सिंह नाम है राजपुत्र बस्ती। इसमें वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता पितुर्गम प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य के लिए उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलती है। मार्गे गहन कान्य साई के व्याघ्र ददर्श, मार्ग में गहरे वन में उन्होंने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्त दृष्ट्वा द्राष्टर्यात पुत्रौ चपेट्या प्रहत्य जगात, और वह व्याघ्र को आता हुआ देखकर दृष्टता से अपने पुत्रों को चांटा मारते हुए कहती है, कथमेतम के कसम व्याघ्रम भक्षणाय कलम कुर्थ है, एक एक बाघ खाने के लिए आप कैसे कल झगड़ा कर रहे हो। अयम एकते विभज्य, यह एक ही है, इसको बांट कर खा लो, भुज्यताम खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय कशित लक्ष्य थे, फिर दूसरे का लक्ष्य करेंगे। इस प्रकार से इसका पहले आप प्रसंग लिख दो कि ये आपका कान से पाठ में से कैसा है, आपको पता है। प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक सेसुमी द्वितीय भाग है, अर्थात अपनी 10वीं की है। सेमुसी द्वितीय भाग है, सब में लिख दो ये कि बलवदी सदा शीर्ष पाठ से उद्गृत किया गया है। पाठ का नाम है, ठीक है, नहीं तो इतना तो लिख ही दो। मूलतः इस पाठ में वर्णित कथा सुख संतति नाम ग्रंथ से संकलित है। इस अंश में बुद्धिमती नामक महिला अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जाती है और रास्ते में उन्हें शेर आता हुआ देखकर उनकी चतुराई का वर्णन किया गया है। ऐसे लिख करके फिर उसके बाद में इसका अनुवाद कर दो। जैसे कि देउल नामक एक गांव था, वहाँ राज सिंह नामक राजकुमार रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर पियर की ओर जा रही थी। रास्ते में गहन जंगल में उसके एक शेर को देखा। वह शेर को आता हुआ देखकर धृष्टता से दोनों पुत्रों के थप्पड़ मारकर बोली, क्यों एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? यह एक ही है, इसे बांट कर खा लेना, बाद में अन्य कोई दूसरा देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे का है। ऐसे आपको उसका प्रसंग लिखो और फिर उसका ये उत्तर, अर्थात जैसे इसमें दिया है ना, अर्थात दूसरा अपना दिया है
बहु या पत्न्यां संतति सत्यम तथा अपि अत्यहेतम अस्मिन् पुत्रै विशिष्य आत्मवेद नाम अनुभवामि। अर्थात प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठक सेमुसी द्वितीय भाग के जननी तुल्य वसला शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः इस पाठ में वर्णित कथा महर्षि वेदव्यास विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से ली गई है। इसमें गोमाता सुरभि इंद्र के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि माता का स्नेह सभी संतानों के प्रति समान होता है। प्रस्तुत अंश में गोमाता सुरभि अपने वेदना का कारण बताते हुए इंद्र से कहती है। यह अपने इसका पूरा हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया हुआ है। मेरे बहुत संतान है, यह सत्य है, फिर भी मैं पुत्र में विशेषकर कष्ट का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि यह अन्य पुत्रों से दुर्बल है। सभी संतानों में माता पिता के स्नेह करने वाली होती है। ये इनका आप अर्थ कर लो। बहुपत्न्याम संतति सत्यम, सत्य है कि मेरे बहुत सारी संतानें हैं। तथा अपि पुत्र विशेषो आत्मवेद अनुभवामि, लेकिन मैं इस पुत्र के प्रति विशेष आत्मीयता अनुभव कर रही हूँ। ये तो ही अनन्य योथे तो दुर्बल है, क्योंकि ये अन्य से दुर्बल है। सर्वेशु जननी तुल्य वसला है, सब माँ के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, फिर भी दुर्बले सुते माँ अद्यति का कृपा सहेजे में बहती, परंतु माँ की दुर्बल के प्रति अत्यधिक सहजता या उनके प्रति लगाव होता है। सुरभि वचनम श्रुता वृषम, सुरभि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर विस्मित खंडा लश्यापी इंद्र में हृदय द्रवत, अर्थात इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। सहचे तामेव अन्यतः, और उसका भी सुनकर आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया और उसने उसको इस प्रकार स्वतंत्रता दी, जाओ पुत्री, सब कुछ अच्छा ही होगा। इस प्रकार से इन दोनों में से एक करना है आपको, जो भी आपको अच्छा लगे उसका ये लिख के कर देना है। 18वें में दिया है अधोलिखित गद्यांश से हिंदी प्रसंग भाषा। यहाँ तो देखो गद्य भाग में से आया था ये 3 नंबर का, यहाँ आपके श्लोकों में से आएगा। 2 श्लोक देगा, उनका अनुवाद करना है। सेवितव्यो महावृक्ष फलम दाया समन्वित है, यदि देवात फलम नास्ति छाया केन निर्वासित है। पहले तो उसका प्रसंग लिख दो और फिर उसका अनुवाद लिख दो। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग है कि सुभाषतानी शीर्षक पाठ से लिया है। भाई ऐसा है, ये श्लोक आएंगे तो सुभाषतानी से ही लिए जाएंगे। इस पद्यांश में फल और छायादार वृक्ष का उदाहरण देते हुए कवि ने परोपकारी व्यक्ति के महत्व को दर्शाया गया। कवि कहता है कि सेवितम महावृक्ष है, फलम छाया समन्वित है, अर्थात फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में माला संधावती वृत्त यदि देवात फलम नास्ति छाया के निर्वाचित। इस गद्यांश में फल उदाहरण देते हुए कवि ने परोपकारी अर्थात भाग से यदि उसमें फल नहीं है तो भी वह उस वृक्ष की छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। दूसरा कज्जम मलिनम धूमम मुंचति सत शक्ति यानम वाष्पयान माला संधावती वर्तंती ध्यान वह यानानाम पंक्तियों ह्यान तव कठिनम संसरम शुचि। इसको ये करके ये भी पहले भी देखो, ये सेमोसी का द्वितीय भाग है, सूची पर्यावरण से लिया गया मूल पाठ है। हरिदत्त, यदि पाठों के नाम याद कर लो, कहीं नहीं 7-8 पाठ हैं अपने, उनको देख लो कौन से पाठ का कौन सा क्या है, पाठ का नाम ये याद कर लें। इस अंश में महानगरों में वाहनों के कोलाहल एवं धुआं से बढ़ते हुए प्रदूषण का वर्णन करते हुए कहा गया है। कज्जन मलिनम धूमम मुंचति, अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिन, मुंचत मान छोड़ती हुई, सत्य माने सैकड़ों, शक्ति यान माने गाड़ियां, वाष्पयान माला संधावती वृतंती ध्यानवय, अर्थात रेलगाड़ियों की पंक्ति कोलाहल करती हुई दौड़ती, वाष्पयान माला संधावती, यानानाम पंक्ति कठिनम संचरम, और वाहनों की अनंत पंक्तियों के कारण चलना भी कठिन हो गया है, इसलिए हमें पर्यावरण शुद्ध रखना चाहिए। अधोलिखित से नाट्यांश सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करो। हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। पहले उसका थोड़ा सा आपने प्रसंग लिख दिया कि ये जैसे कहाँ से लिया गया है, कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के शिशुपालनम शीर्ष पाठ से उद्गृहित किया गया है। मूलतः यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार दिग्नांग विरचित है। कुंदमाला के 5 अंक से संकलित है।
इस अंश में तपस्वी बालक के वेश में आए हुए कुश लव का अपने पिता राम के साथ रोचक वार्तालाप वर्णित है। इसमें राम अत्यंत स्नेहपूर्वक उनका परिचय पूछते हैं और वे दोनों अत्यंत शिष्टाचार पूर्वक अपना परिचय देते हैं। ऐसे प्रसंग लिख के फिर इनका ये लिखो। लव ननु भगवान वाल्मीकि निश्चय भगवान वाल्मीकि राम केन संबंधित किस संबंध से लव उपनयनो उपदेशन उपनयन संस्कार के कारण राम अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि मैं आपके पिता का नाम जानने की इच्छा रखता हूँ। लव नहीं जानाम्यहम ध्यान देयम हम उनका नाम नहीं जानते हैं। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति न किसी ने भी इस तपोवन में उनके नाम का व्यवहार किया है। राम ओह महात्मा ये महा आश्चर्य कुछ जानाम्यहम तस्य नाम देयम क्या मैं जानता हूँ उनका नाम। राम कथम तत् कहो। इस प्रकार से उनका प्रसंग लिख के और उनका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। अर्थ इसका भी दिया है, जैसे अथवा भी दिया है। ये नहीं आता तो ये कर लो। जैसे इसमें दिया सिंह क्रोधेन गर्जेन प्रसंग आपने लिख दिया। अर्थात प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठों से मुसिद्युतियो भाग के सौहार्द प्रकृति शोभा शीर्षक पाठ से उद्गृत किया गया है। इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का तथा प्रकृति माता के माध्यम से सभी का यथा समय अपना अपना महत्व बतलाया गया है। इस नाट्यांश में सिंह के द्वारा समय को वन का राजा बताने और एक वानर द्वारा उसे अयोग्य दर्शाने का रोमांचित वर्णन है। ये अर्थात सिंह क्रोधेन गर्जन क्रोध से गर्जन भू अहम वानराज किम ने बन जाए थे मैं वनराज हूँ क्या तुम्हें भय नहीं लगता। किमर्थम मामे तुंदिते सर्वे मिलित्वा अर्थात किस लिए सभी मिलकर मुझे इस प्रकार तंग कर रहे हो। एक बंदर दूसरा बंदर एक बानर यत तुम राजा तुम वानर के राजा हो भभी तुम सर्वथा यथायोग अयोग्य तुम अर्थात तुम वन के राजा के सर्वथा योग्य हो। राजा तू रक्षक है भवती राजा तो रक्षक होता है परम भगवान तू भक्षक है आप तो भक्षक हैं। अब पीछे स्वयं रक्षा नाम समर्थे नास्ति और आप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तरी कथम अस्मान रक्षिष्यति तो आप हमारी रक्षा कैसे करोगे। इस प्रकार से इनमें क्रम रहित षड्वाक्यानाम क्रम पूर्वक संयोजनम इनमें से आपको जैसे क्रम रहित है इसको क्रम में रखना है आपको। जैसे एक बुभुक्षितम सरकाल भोजनाथम बने तस्ते इसको पहले कौन सा हो गया इनमें पढ़ा एक भूख का सरगाल नंबर लगा दिया। एकत्मी से स्थान है द्राक्षल पदामी एक स्थान पर उन्होंने द्राक्षल देखे पश्यति